अखिलेश यादव ने आज जसवंत नगर विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में किया प्रतिभाग। पत्रकारों से वार्ता के क्रम में बताया कि जो लोग आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे या जो आचार संहिता की वजह से कई बार किसी भाव की वजह से, क्योंकि आप बोल रहे हैं लगातार, कभी कभी जनता में उत्साह जगाने के लिए हार्ड शब्द बोल दिए जाते हैं। इन शब्दों का भाव वह नहीं है जिसकी वजह से कार्यवाही हो जाती है। भाव दूसरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले जाएं। बीजेपी के बारे में वार करती हो, कहा कि आज 1 मई और बीजेपी कई जो बात हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि बीच बीच में कई एक्सपर्ट लोगों ने भी कहा और अब कोर्ट भी कह रहा है, ये लोग जो आपदा में ढूंढते थे मौका कि उन्हें भी कुछ मिल जाए। आपने देखा होगा वैक्सीन जैसी कंपनी से भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा वसूल लिया। सोचो उन पर क्या गुजरती होगी जिनके पास वैक्सीन लगवाने के लिए बाद सर्टिफिकेट है। 80% ऐसी आबादी है जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। राशन को लेकर के इन्होंने गरीबों से वोट ले लिया। पिछला चुनाव था तो राशन में न जाने क्या क्या दे रहे थे, और जो राशन आ रहा है उसमें बताओ क्या आ रहा है। ये आपका स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए दे रहे हैं। सोचो, पहले दे रहे थे रिफाइंड तेल, नमक और न जाने क्या क्या देना चाहते थे। वोट ले लिया, सरकार बन गई, अब बताओ राशन में क्या दे रहे हैं। वो इसलिए बात दे रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। और ये हम अपने गरीबों को कहना चाहते हैं, न केवल राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, बल्कि जिस तरीके से संपन्न लोग या जो शहर में रहने वाले लोग पैकेज्ड आटा खा रहे हैं, वो स्वादिष्ट भी है या उसमें गुणवत्ता भी है, पौष्टिक भी है। समाजवादी सरकार और समाजवादी लोगों ने तय किया है कि अपने गरीबों को भी पौष्टिक आटा के साथ साथ डाटा फ्री दिलाने का काम करेंगे। और डाटा इसलिए कि दुनिया में बड़ा ताकतवर देश अमेरिका, आप पता कर लेना, जानकारी कर लेना, कई शहरों में लैपटॉप फ्री दे रही है अपने बच्चों को। वो इसीलिए दे रही है लैपटॉप क्योंकि वो समझ रहे हैं कि जिस समय कोरोना आया था, संपन्न परिवार के लोगों ने, बच्चों ने तो पढ़ लिख लिया था, और जो गरीब परिवार के बच्चे थे, क्योंकि उनके पास कोई इंतजाम था, ना कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, ना अच्छा मोबाइल था, वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाए, उनका सालों साल चला गया। लेकिन जो संपन्न परिवार के लोग थे, जिनपे मोबाइल था, लैपटॉप था, कंप्यूटर था, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते थे। और हम तो ये कहते हैं कि जो समाजवादियों ने लैपटॉप दिए थे वो उस समय भी इस्तेमाल हुए, और आज भी जहाँ होंगे वो आज भी चल रहे होंगे। और जब कभी भी ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते हैं। उसकी भी नकल कर ली हमारी इस सरकार ने। हम लोगों ने इतना बड़ा दिया था लैपटॉप, इनने इतना कर दिया उसका। पास में उंगली घुसते रहो तो वो चले नहीं चले पता नहीं। और 100 नंबर की भी नकल कर ली। एम्बुलेंस खराब कर दी। एम्बुलेंस इसलिए दी गरीब की मदद हो जाए, लेकिन एम्बुलेंस भी खराब कर दी। 100 नंबर इसलिए दी थी कि गरीब को भागना ना पड़े, थाने ना जाना पड़े, अगर कहीं झगड़ा हो, कहीं भी हो, फोन करे तो उसके पास पहुंच जाए। और जब से इन्होंने 100 से 112 किया तो इन्हें पुलिस वालों को ये लगा कि जब सरकार ने नंबर बढ़ा लिया तो हम भी अपनी वसूली बढ़ा लें। तो ये स्थिति पैदा हो गई सरकार में। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये चुनाव मैनपुरी का पूरा देश देखेगा, पूरा देश की नजर होगी यहाँ पर। ये मैनपुरी नेताजी की वजह से और आप लोगों की वजह से पूरे देश में इसकी पहचान है। कम लोकसभाएं होती हैं जिनकी पहचान देश में बन पाती है, और जो वीआईपी लोकसभा जिनको गिना जाता है, माना जाता है, ये मैनपुरी भी वही लोकसभा है। इसलिए पूरे देश की नज़र होगी जब आपने बाई इलेक्शन में मेहनत करके और साथ लेकर के इतने बड़े वोटों से जिताया था। पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिता देना, यही निवेदन, यही प्रार्थना, यही अपील मैं आपसे करने आया हूँ। ये क्षेत्र तो वो है जो चाहेगा वो हो जाएगा। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।